Hi everyone, welcome back to my channel Bioinformatics Simplified। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था परमेबिलिटी को। परमेबिलिटी क्या होती है, द बेसिस ऑफ दिस परमेबिलिटी। जो आपकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, परमेबल, इम्परमेबल, सेमी परमेबल एंड सेलेक्टिव परमेबल। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं इन टुडेज लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस परमेबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पर परमेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, हमने किया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी, कि वो कौन से फैक्टर्स होंगे। मेनली यहाँ पर जो फैक्टर्स होंगे, या तो वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर वो इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं। ये जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे इस बिहेवियर को, इस प्रॉपर्टी को। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका यहाँ पर फैक्टर होगा जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है परमेबिलिटी को, वो है आपकी जो मेम्ब्रेन आप यूज करते हैं यहाँ पर, उस मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे वो मेम्ब्रेन किस कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बनी है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है मेम्ब्रेन के, पोरोसिटी कैसी है, कितनी पोरस है सेल मेम्ब्रेन, या फिर उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कैसी है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, या फिर उसकी थिकनेस कितनी है। थिकनेस, ठीक है। मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं उसके परमेबिलिटी नेचर को। वो फैक्टर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर पोरोसिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन कितनी पोरस है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या है उसकी, और उसकी थिकनेस कितनी है। ये वो फैक्टर्स हैं मेम्ब्रेन के, या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेम्ब्रेन के, जो क्या करते हैं, इस परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करें सेकंड। अब सेकंड आपके पास फैक्टर्स हैं, जैसे आप क्या करें, एक हाई डोज प्रोवाइड कर दें आयनाइजिंग रेडिएशंस की, हाई डोज आपने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। या आप क्या करें, जो पीएच है उसके अंदर चेंजेस कर दें, पीएच को चेंज कर दें, या आपकी मेम्ब्रेन में कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, या आप उसको क्या प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड कर दें। तो ये सारे फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करेंगे परमेबिलिटी को, ये उस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अगर आयनाइजिंग रेडिएशन की डोज को आपने हाई कर दिया, पीएच को चेंज कर दिया, या उसमें कोई इंजरी कोज कर दी है, या उसको हीट प्रोवाइड कर दी है, तो इन सब ने क्या किया, परमेबिलिटी को एनहेंस कर दिया। ओके। अब जो थर्ड है, थर्ड जो फैक्टर है वो क्या होगा आपका यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर ले सकते हैं एक्सटर्नल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं आप यहाँ पर, उन एक्सटर्नल सॉल्यूशंस की कंपोजिशन क्या होगी, वो भी क्या करती है, अफेक्ट करती है किसको, परमेबिलिटी नेचर को। ओके। जो आपने एक्सटर्नल सॉल्यूशन यहाँ पर यूज किया है, उस एक्सटर्नल सॉल्यूशन की एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या है, आपकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इस पर भी डिपेंड करती है। ओके। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम रूट सेल्स की बात करते हैं, आपने क्या किया, एक्सटर्नल सॉल्यूशन में कैल्शियम को की अमाउंट को बिल्कुल डिक्रीज कर दिया, बिल्कुल ही उसको एब्सेंट कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, जो आयनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं रूट सेल के, जो आयनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या करेंगे, लीक होना स्टार्ट हो जाएंगे वहां से,
मीन्स कैल्शियम आयन का लॉस हो गया वहां से, मीन्स हमने कैल्शियम आयन को रिमूव कर दिया है सॉल्यूशन से, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा, सेल की परमेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ा। उससे क्या हुआ, जितने भी आयनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें सेल में प्रेजेंट थे रूट सेल्स में, वो क्या हो गए, लीक हो गए वहां से। क्लियर, ये आप एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। अब आपके पास फोर्थ पॉइंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके क्या क्या आ सकते हैं, आपके टेम्परेचर हो सकता है, पार्शियल प्रेशर हो सकता है ऑक्सीजन एंड CO2 का, ओके। उसके बाद कोई भी अगर टॉक्सिक सब्सटेंस उसमें प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ओके। अब देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमने किस किस को डिस्कस किया है, टेम्परेचर को डिस्कस किया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन एक्सटर्नल सॉल्यूशन। ठीक है, ये सब फैक्टर्स क्या करेंगे, आपके मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। क्लियर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाए। एक वर्ड है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर आई थिंक कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, पार्शियल प्रेशर क्या होता है। जैसे यहां पर हमने डिस्कस किया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अगर आपके पास एक मिक्सचर है गैसेस का, ठीक है, ये मिक्सचर है आपके पास गैसेस का, इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में से एक इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका पार्शियल प्रेशर। ओके, समझ आया पार्शियल प्रेशर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस में से आपकी इंडिविजुअल गैस ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। ओके, तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। टेम्परेचर को इंक्रीज कर दीजिए, ऑक्सीजन CO2 के पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, या हमने कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सटर्नल सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, तो ये सब क्या करेंगे, सारे के सारे मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। ओके, क्लियर है सभी को। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट आप बोल सकते हैं, एज ऑफ द सेल। एज ऑफ सेल, ये आपको पता है जैसे जैसे हमारी भी, हम एज ए ह्यूमन बात करें, हमारी भी एज बढ़ती है तो हमारे भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी एक्टिविटी कम होने स्टार्ट हो जाती है। सेम केस रहेगा सेल में। ठीक है, सेल में भी जैसे जैसे एजिंग होगी, जैसे आपने एक टर्म सुनी होगी सेनेसेंस, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी सेनेसेंस के बाद फाइनली फिर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, डेथ हो जाएगी, डेथ के बाद क्या होगा, परमेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेनेसेंस में भी इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पर डेथ में भी इंक्रीज हो जाती है। ओके, ये वो सारे फैक्टर्स थे जो क्या करते हैं, आपकी सेल की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। आई थिंक दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, ये सब फैक्टर्स हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।